बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सूरत सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही हैं। आज सूरत नंबर 5 है और इस सूरत को सूरत माइदा कहा जाता है। क्या आपको पता है इसका मरकजी मजमून क्या है? माइदा को माइदा क्यों कहा गया है? हालांकि माइदा का मतलब क्या है, इसकी आयात कब नाजल हुई और इसे आखिरी बड़ी सूरतों में से बड़ी सूरत क्यों कहा जाता है, इसके अंदर ऐसे क्या अहकामात हैं कि जिस पर उलमाए किराम का ये मौक़िफ़ है कि इस पर जो हलाल और हराम जो लिखा गया है उसे मिनो अन तस्लीम करने का हुक्म। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक क्या फरमाया, आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये है कि ये सूरत कुरान हकीम की 5वीं बड़ी सूरत है। ये आखिरी दौर के अंदर नाज़िल हुई और इसके अंदर एक आयत मुबारक ऐसी भी आती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन को मुकम्मल कर दिया। और फिर इसी आयत के मुतल्लिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा था कि ये मुसलमानों की एक बड़ी ईद का दिन था। और इसके साथ साथ ये जो सूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मदीना के अंदर नाज़िल किया। इस सूरत के अंदर 120 आयात हैं और 16 रकू पर मुश्तमिल ये सूरत है। अल माइदा का मतलब, माइदा कहते हैं दस्तरखान को, और ये उस दस्तरखान का तज़किरा हो रहा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए आसमानों से दस्तरखान को नाजिल किया था और उसके अंदर तरह तरह के क्या होते थे, खाने होते थे। और इसके साथ आपके सामने जब भी माइदा का तज़किरा है, तो माइदा का कोई नाम ले तो इसका ये मतलब है कि दस्तरखान, ये आपके जहन के अंदर आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस सूरत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की तफसील बयान की गई है और इसी के साथ साथ हलाल और हराम की तमीज की गई है, हलाल और हराम के अहकामात बयान किए गए और इसी के साथ साथ वुजू, गुसल और तयम्मुम के अहकामात इसी सूरह के अंदर नाजिल किए गए। ये सूरत आखिरी वक्त के अंदर आई है और उलमाए किराम का इसीलिए कहना था कि इसके अंदर जो जो भी अहकामात है, क्योंकि ये आखिरी बड़ी सूरतों में से है, तो इसके अंदर जो हलाल है वो हलाल है और जो हराम है वो हराम है। तो अगर आप इस सूरत के अंदर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो या जो चीजें मैंने बयान की हैं इनमें से किसी की तफसील के मुतल्लिक आपको आगाही चाहिए हो तो जरूर ब जरूर अपनी राय कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना मुमकिन हो सके हम आपके सामने इस सूरह की तफसील को रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।